अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक कामरान और आप देख रहे हैं एम के फैक्ट्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस बात का हम अंदाज़ा लगा रहे थे वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। दोस्तों, हाल ही में ये सुनने में आया है कि 2023 के आते ही तुर्की ने अमेरिका का तेल रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसके पीछे सच्चाई क्या है और 2023 के आते ही तुर्की में क्या हलचल हो रही है, तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह आले सऊद के पैरोकार उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम पर भी लाजिम है कि हम तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करें, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया वो अजीम सल्तनत थी जिस पर मुसलमानों का और इस्लाम का बोलबाला था और हमेशा इंसाफ और अमन सुकून भी कायम था। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। कोई ज़माना था जब अरब ममालिक तेल से अनजाने थे, तेल के बारे में उन्हें पता भी नहीं था। इन अरब ममालिक के पास खाने को रोटी नहीं होती थी, मगर ज़मीन ने जब काले रंग का एक ख़जाना यानी तेल उगलना शुरू किया, तो तब पूरी दुनिया ने देखा कि वो दौर आ गया कि भेड़ बकरियां और ऊँट चराने वाले यही अरब लोग, इन्हीं चरवाहों ने अरब के रेगिस्तानों में ही बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी इमारतें आबाद कर दी। अरब के चरवाहों ने आसमान को छूने वाली इमारतों को बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अरब के यही ममालिक अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीबी बन गए। तो तब एक मुल्क ऐसा भी था जिसके पास तेल और गैस किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अमेरिका और अरब के ममालिक जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, तो इस मुल्क से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। यानी अरब और अमेरिका के लोग इस मुल्क से जलते हैं और इसे आंखें दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने ज़्यादा मुल्क होने के बाद भी, इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी, अमेरिका और रूस जैसे मुल्क होने के बाद भी इस मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन गिरामी, चाहे अमेरिका हमारी दुनिया का सुपर पावर जाना जाता हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो हमारी दुनिया में एक अलग थलग ही मकाम रखता है, और इस मुल्क की ताकत को अमेरिका और यूरोप जैसे ताकतवर मुल्क भी मानते और जानते हैं। दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसे किसी दौर में सुपर पावर भी कहा जाता था, और यही मुल्क एक ऐसी सल्तनत भी हुआ करता था जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर नाक रगड़ने पर मजबूर हुआ करती थी। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं तुर्किस्तान यानी तुर्की की। इसी तुर्की ने 3 बरआज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। चाहे आज के दौर में तुर्की एक छोटा सा मुल्क रह गया हो, मगर इतना ज़्यादा टूट जाने के बाद, खिलाफत ख़त्म हो जाने के बाद भी गुज़श्ता 100 सालों में तुर्की ने अपनी ताकत के ज़रिए बड़े से बड़े सुपर पावर मुल्कों को भी घुटनों के बल ला दिया है। दोस्तों, ये तो थी 100 सालों की तारीख़, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि 2023 में तुर्की पर से तमाम तर पाबंदियाँ हट जाएंगी, जिन पाबंदियों को तुर्की पर 100 साल तक लगाकर इसको कमज़ोर किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से 2023 के आते ही तुर्की ने बड़े बड़े मुल्कों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मगरबी ममालिक ने तेल के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए गहरी चाल चली थी, और तेल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए एक कानून भी बनाया था जिसे ऑयल प्राइस चेक कहा जाता है। दोस्तों, मगरबी ममालिक ने जिस जाल को बुनकर तुर्की को फंसाने की कोशिश की थी, अब वो खुद ही इस जाल में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2023 के शुरुआत में ही तुर्की ने मगरबी ममालिक के नाक पर दम करके रख दिया है और उन्हें सीधी बात कायदे से समझाना शुरू कर दी है। दोस्तों, तुर्की ने अपनी बंदरगाह से जाने वाले उन तमाम जहाज़ों को रोक दिया है जिस पर तेल लदा हुआ था, और तुर्की की वजह से ही समंदर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैफिक जाम को देखकर तमाम मगरबी ममालिक के पसीने निकलने लगे हैं, क्योंकि ये सारा तेल जहाज़ों में भरकर उनके ममालिक आने वाला था।
जिसे तुर्की ने अपनी बंदरगाहों पर रोक दिया है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी तुर्की के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे हुआ? कैसे तुर्की ने सारी गेम पलट कर रख दी? आखिर कैसे तुर्की ने सुपर पावर मुल्कों को इतना खतरनाक सबक सिखा दिया? तो हम बताते हैं आपको ये सब कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, G7 ममालिक यानी अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक ने रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए प्राइस टैग लगा दिया है, जिसके बाद रूस अब अपने तेल को $60 फी बैरल से ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता। और अगर इस तेल को $60 फी बैरल से ज़्यादा कीमत पर कोई ख़रीदता है तो यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां इस जहाज़ की इंश्योरेंस नहीं करेंगी और इन्हें कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। और अब इस चीज़ का हवाला देते हुए तुर्की ने इन जहाज़ों को रोककर इनके इंश्योरेंस कागजात को चेक करना शुरू कर दिया है, जो रूसी यानी रशिया की बंदरगाह से होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज़ जो इस ट्रैफिक जाम की वजह से वहीं रुके हुए हैं, जिनको तुर्की अपने समंदरी हदूद में बिना कागजात देखे नहीं जाने दे रहा। तुर्की की सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की खुद नेटो का मेंबर मुल्क है और नेटो का मेंबर मुल्क होने के बावजूद भी तुर्की को इस कानून पर अमल करना होगा। दोस्तों, तुर्की के इस हालिया कदम की वजह से पूरे का पूरा यूरोप ठंड की लपेट में भी फंस चुका है। यानी कि जिस ऑयल टैग के ज़रिए रूस को सबक सिखाने की साजिशें चल रही थी, तुर्की ने इसी साजिश को यूरोप के लिए मुस्बत बना दिया है। और दोस्तों, इसी को तो कहते हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अब तुर्की को कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता और ना ही उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की खुद भी नेटो ममालिक में शामिल है। इसलिए जो तुर्की पर हमला करेगा वो नेटो ममालिक पर हमला करने के बराबर होगा और तुर्की इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में एक बात वाज़िया होती है कि तुर्की अपनी खिलाफत को बहाल करेगा और कई एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि तुर्की ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। और जिन मुल्कों ने इन 100 सालों में तुर्की को परेशान किया है, तुर्की उनसे अब बदला ज़रूर लेगा। नाज़रीन गिरामी, ज़रा सोचें कि तुर्की अभी से मगरबी ममालिक को आंखें दिखा रहा है, तो जब खिलाफत बहाल हो गई तो तुर्की इनके खिलाफ क्या क्या करेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अपनी कीमती राय देने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।